नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे बीच फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र नहीं रहे। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है और उनकी फिल्में जो हैं आज भी हर किसी के जहन में हैं। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उनकी दमदार एक्टिंग हो या उनके दमदार जो डायलॉग हैं वो हर किसी की जुबान पर रहे हैं। एक लंबे समय तक वो लोगों के दिलों पर राज करते रहे हैं और इसी विषय को लेकर हमारे साथ जाने माने पत्रकार संजय भाटिया जी हैं, जो धर्मेंद्र के बहुत बड़े फैन भी हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रविंदर। संजय जी, क्या हम ये मान सकते हैं कि एक युग का जो है अंत हो गया? लगभग 7 दशकों तक उन्होंने हिंदी सिनेमा पर राज किया है। बिल्कुल सत्य बात है ये कि धर्मेंद्र जी ने करीब 70 साल से भी अधिक समय तक इस फिल्मी दुनिया पर राज किया और धर्मेंद्र को ही मैन भी कहा जाता था। यानी कि धर्मेंद्र जी का इतना एक क्रेज था युवा वर्ग में उस टाइम जो था वो बहुत अधिक था। और धर्मेंद्र जी ने अपनी जो प्रतिभा का दिखाया, लोगों को बताया किस प्रकार से। एक देखिए, उस टाइम जिम वगैरह भी नहीं होते थे, लेकिन धर्मेंद्र जी की प्राकृतिक बॉडी ऐसी थी, उनकी लगता था कि वास्तव में एक हीरो को जो होना चाहिए, आम लोग देखते थे तो धर्मेंद्र जैसा ही होना चाहिए था। एक समय ऐसा भी था कि जब धर्मेंद्र जी फिल्म के अंदर हम देखते थे तो जब वो गुस्से के अंदर जैसे हीरो मुक्का मारते हैं तो उनका स्टाइल एक अलग था। लोग उस टाइम तालियां बजाते थे, कुर्सी से उछल पड़ते थे कि धर्मेंद्र जी अब फाइट का सीन करेंगे। भाटिया जी, क्या आपको याद है कि आपने उनकी पहली फिल्म कब और कहां देखी थी और कौन सी फिल्म थी? मेरे ख्याल से 45 साल तो हो गए होंगे मुझे। 45 साल, जब नए नए टीवी भी आए थे और सौभाग्य से हमारे पास दूसरा ही टीवी था शहर के अंदर। तो उस टाइम मुझे याद है एक फिल्म आई थी टीवी के ऊपर, फूल और पत्थर, वो मुझे याद है। फिर उसके बाद यहाँ प्रकाश टॉकीज था झज्जर के अंदर, एक ही फिल्म देखने का साधन था यहाँ पर। उसके बाद एक ऐसा टॉकीज बना जो जिसकी छत नहीं थी, कुर्सियां नहीं थी और धरती पर बैठकर हम फिल्म देखते थे। 25 पैसे या 50 पैसे उसका रेट होता था, रुपया होता था। तो वहां पर हमने देखी थी उनकी शोले फिल्म। लेकिन जिस प्रकार से आपने पहले बताया कि वो मैंने भी बताया है जैसे कि उनका एक क्रेज था। धर्मेंद्र ही मैन थे। ही मैन की जो संज्ञा अब जो आई है, आजकल जो फिल्म हीरो आ रहे हैं बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल्स बनाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र की एक प्राकृतिक ऐसी शेप थी शरीर की कि वास्तव में वो पर्दे पर ऐसा लगते थे कि एक असली हीरो जो आम आदमी सोचता होना चाहिए तो धर्मेंद्र जैसा होना चाहिए। भाटिया जी, आपने बताया कि आपने उनकी कई फिल्में जो है आपने वो देखी हैं, काफी सारे लोगों के बीच वो लोकप्रिय रहे हैं। मैंने भी उनकी बचपन में काफी सारी फिल्में देखी। शोले का बात करें या लोहा फिल्म है, बड़ी फेमस फिल्म रही। चुपके चुपके फिल्म थी, तो काफी सारी उनकी फिल्में थी। लेकिन जो पहले की जो फिल्में होती थी जो और आज की फिल्में हैं, उनमें आप क्या अंतर देखते हैं कि पहले के हीरो किस तरीके थे और जो आज के हीरो हैं उनमें क्या फर्क है? देखिए, समय के अनुसार तो हर चीज बदलाव होता है। धर्मेंद्र जी का भी एक युग था, अमिताभ जी का एक युग था, उसके बाद अन्य जो हीरो आए थे, सलमान खान आए, आमिर खान आए, अब नए नए युवा लड़के फिल्मों के अंदर आ रहे हैं। ये तो एक युग बदलते रहते हैं। लेकिन धर्मेंद्र जी की अगर हम आज बात कर रहे हैं तो धर्मेंद्र जी आरंभ से लेकर उन्होंने देखिए फाइट के सीन भी बहुत बेहतरीन किए। उन्होंने कॉमेडी की तो धर्मेंद्र जैसी कॉमेडी किसी ने नहीं की। कहते हैं कि धर्मेंद्र जी को डांस नहीं आता था, लेकिन वो अपनी मस्ती में जो स्टेप उनसे होते थे वो करते थे। आप प्रतिज्ञा फिल्म के अंदर देखिए, आप शोले फिल्म के अंदर आप देखिए। तो धर्मेंद्र जी एक ऐसे अदाकार थे जो भगवान, बहुत दुर्लभ लोग जो हैं जो होते हैं उनमें से धर्मेंद्र जी को मैं रखूंगा, क्योंकि धर्मेंद्र जी दिलीप साहब के फैन थे। दिलीप कुमार जी जो बड़े ही महान शख्सियत हुए हैं, धर्मेंद्र जी दिलीप साहब के फैन थे। मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वहीं धर्मेंद्र जी तो ये कहते थे कि मेरे गुरु हैं, लेकिन दिलीप साहब कहते थे कि मैं धर्मेंद्र का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि उसकी जो बॉडी है, उसकी जो फिजिकल बॉडी है, उसका बोलने का स्टाइल है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जिस प्रकार मैंने पहले कहा कि एक दुर्लभ इंसान थे धर्मेंद्र जी, और बहुत सदियों के बाद ऐसे व्यक्ति जो पैदा होते हैं। अगर भाटिया जी, अगर हम बात करें, उनकी शोले फिल्म थी, बड़ी चली थी, बड़ा नाम था। उनके डायलॉग आज भी लोग याद करते हैं कि बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, उस फिल्म के सारे डायलॉग थे। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दशकों तक बच्चे इनके डायलॉगों को भूल पाएंगे? देखिए, जो आज की पीढ़ी है, जो 20 साल के बच्चे हैं, 22 साल के बच्चे हैं, उन्हें तो इतना उनकी, क्योंकि धर्मेंद्र जी के अवस्था के अनुसार बहुत फिल्में नहीं आई जो फाइट की फिल्में आनी चाहिए थी, बीच बीच में आती रही। लेकिन जो फिल्मी डायलॉग हैं, जो उन धर्मेंद्र पर फिल्माए गए गाने हैं, वो आज के युवा वर्ग में भी लोकप्रिय हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? एक तो देखिए, उन गानों में बड़ा महत्व होता था, संगीत भी अच्छा होता था, लिखे भी अच्छे जाते थे।
अब आप कहीं भी अकेले जा रहे हैं, पुराने गानों को आप आज भी अगर अपनी गाड़ी के अंदर लगाते हैं, सुनते हैं, तो आप बोरिंग नहीं होंगे। तो युवा वर्ग जो है, मैं आज भी मानता हूं कि धर्मेंद्र, अब जैसे मैं हूं, मैंने अपने बच्चों को बताया, मेरे बच्चों ने मान लो फिल्म देखी तो उन्हें भी वो फिल्म पसंद आई, तो धर्मेंद्र तो सदाबहार रहे हैं और सदाबहार रहेंगे। भटिया जी, मैं आपसे एक थोड़ी जानकारी चाहूंगा आपसे कि जैसे मान लिया अगर हम और आप एक हम उम्र है, लेकिन आपकी मेरी एज में काफी डिफरेंट है, तो लोग कहते हैं कि ये आगे धर्मवीर की जोड़ी, तो क्या जो धर्मेंद्र की मूवी थी धर्मवीर, क्या उससे डायलॉग हिट हुआ है? हाँ बिल्कुल, उससे हुआ है, ये बिल्कुल सच बात है। धर्मवीर जी जो फिल्म आई, धर्मवीर आई थी, उसके बाद भी वो मैं कह रहा हूँ, जय वीरू का जोड़ी हो, भी फिल्म उठा के देख, जय वीरू हो या धर्मवीर हो, शोले फिल्म के अंदर है, देखिए क्या बेहतरीन रोल किया है, कॉमेडी भी है उसके अंदर, एक्शन भी है उसके अंदर। तो धर्मेंद्र एक पूर्ण रूप से कहते हैं कलाकार थे। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए, ना तो उन्होंने कहीं ट्रेनिंग ली थी, पंजाब के एक छोटे से गांव में, बॉम्बे जैसे महानगर में जाकर फिल्मों के अंदर प्रवेश करना, ये तो भगवान का ही तो साथ था ना उनका। नहीं तो आप बच्चे कितना आजकल ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद भी नंबर आता है या नहीं आता है, लेकिन धर्मेंद्र जी के ऊपर भगवान की काफी कृपा थी। भटिया जी, मैंने धर्मेंद्र जी का एक इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं पंजाब से निकलकर मुंबई गया था तो काफी सारी आज रातें ऐसी थी जब मैं भूखे पेट सोया था मैं, और उसके बाद मुझे फिल्मों में काम किया था। तो क्या आपको लगता है कि वो एक प्रेरणा की मिसाल भी है युवाओं के लिए? देखिए, जो व्यक्ति फर्श से उठकर आगे बढ़ता है ना, अब वो गरीबी से गए, वो छोटे से गांव से उठकर, पंजाब के गांव से उठकर बॉम्बे जैसे महानगर के अंदर गए, तो उन्हें ना वो जो उनका समय, तो देखिए पैसा नहीं था तो स्वाभाविक है फुटपाथ पे भी सोना पड़ा होगा, एक एक दो दिन भूखा भी रहना पड़ा होगा। लेकिन ये बात धर्मेंद्र ने पैसा आने के बाद, स्टारडम आने के बाद भी अपने दिमाग में बिठाए रखी, नहीं बोली। यही मैं एक और कहना चाहूंगा कि धर्मेंद्र जी बॉम्बे में हो या अपने कहीं फार्म हाउस पे हो, हरियाणा और पंजाब के लोग जब भी उनसे मिलने गए हैं, धर्मेंद्र जी के दरवाजे कभी भी बंद दिखाई नहीं दिए। हम कई बार देखते भी हैं, जो हरियाणा के युवा हैं वो भी उनसे मिलने जा रहे हैं तो वेलकम, पंजाब के युवा हैं तो उनका भी बड़ा वेलकम, उनके अपने घर ठहराना। तो धर्मेंद्र जी वास्तव में एक अलग ही प्रतिभा के धनी थे। भटिया जी, क्या कोई आप उनका डायलॉग बोल के बताएंगे या कोई उनका गाना जो आप गुनगुनाते हो? देखिए, गाने भी तो बहुत हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी का मैंने जैसे बताया कि उनकी एक स्टाइल थी मुक्का मारने की। एक डायलॉग बड़ा ही फेमस होता था जिसमें कुत्ते का शब्द होता था, तो धर्मेंद्र के आते ही चिल्लाने लोग लग जाते थे कि कुत्ते मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, या बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। यानी कि धर्मेंद्र एक ब्रांड बन चुके थे और ब्रांड बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो अभिनेता एक लंबी अपनी जो सांसारिक यात्रा थी वो पूरी करके इस दुनिया को अलविदा कह के जा चुके हैं। 300 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया और 89 साल की उनकी उम्र थी। तमाम राजनेता जो आज भारतीय सिनेमा में जो भी हीरो हैं, हीरोइन हैं या राजनेता, तमाम लोग उन्हें आज दिल से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हमारे जितने भी दर्शक हैं और हम भी आज जो है अभिनेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भटिया जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परविंदर जी।